हाँ चलिए अगला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल्स का भी लास्ट वैरायटी पर स्टार्ट करते हुए अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स। ये पहला इलेक्ट्रिकल करंट्स का सारा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लास्ट कर जाता है, ठीक है। बस यहाँ पर सारा वैरायटी लास्ट कर जाएगा। तो आइए पहला टॉपिक पे आते हुए सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो आपको थ्योरी पढ़ा है कॉम्बिनेशन तीन तरह का, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस और एक आपका मिक्स कॉम्बिनेशन। तीन तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखाए थे, केस अलग अलग डिस्कस कर चुके थ्योरी में। अब उसी चीज को हम लोग टॉपिक से देखते चल जाए, ठीक है। बात पहला सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन तुम्हारे इस प्रकार से, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर दिखा रहे हैं। अगर कभी भी इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स रहा कभी भी, तो आप बेरलम सही सर मानिएगा यही काम आप कीजिए, तुरंत आप इसका इक्विवेलेंट निकाल दिए। इक्विवेलेंट क्या है? तो सभी का ईएमएफ का सम डिवाइड बाय इतना, ये आपका सिंगल बैटरी जैसा बिहेव करेगा और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि तुम्हारे पास जैसे 10 बैटरी है, 10 बैटरी है इक्वल ईएमएफ ई का, ठीक, बस इक्वल रेजिस्टेंस आर का। अगर मान लो उनमें से कुछ अपोजिट पोलरिटी का जोड़ दे, तो अपोजिट पोलरिटी में भी डिस्कस किए थे कि बस केवल उसके साथ माइनस यूज कर लेना। मान लो 10 टो है, 10 टो में तुम्हारे पास 3 टो अपोजिट पोलरिटी का है, तुम्हारा 7 प्लस ई हो गया माइनस 3 ई, टोटल मिलाकर 4 ई हो जाएगा। मतलब अलजेब्रिक सम साइन के साथ जोड़ दीजिएगा और आप इस तरह का फिगर बना लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा वो बना सकते हैं। बोलो बन जाए बस, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सीरीज का क्वेश्चन है तो आपका ये रिजल्ट में आप इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करें, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशंस का डिस्कस करते हुए चले तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास हम लोग थ्योरी डिस्कस किए थे ऐसा, ठीक है। बस थ्योरी में डिस्कस किए इस प्रकार का रिजल्ट में आइए, ठीक है। थ्योरी इस प्रकार का डिस्कस करते हुए चार तो नहीं होगा, मतलब बहुत सारा डॉट 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 करते हैं। देखिए ये आपका अगर सब अलग अलग पोलरिटी का भी हुआ E1 E2 E3 ऐसा E4 ऐसा, तो तुम्हारे पास नेट ईएमएफ इसके लिए भी वही सिद्धांत है कि तुरंत आप इसको बैटरी का यूज कर लीजिए। एक सिंगल बैटरी बता, इसका नेट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? दिस इज समेशन ऑफ, दिस इज E बाय R डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R, समेशन ऑफ E बाय R डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R, 1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R। और इस तरह से आप इसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। बस तब आप इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं, ठीक। बस जहां तक याद है पिछला कोई थ्योरी में मेरे से ये लिखने में मिस्टेक हो गया तो संभाल लेना, सुधार लेना, काम यही होगा। अब आप इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स में अब इस पर बेस्ट कोई भी क्वेश्चन तुरंत आप नेट ईएमएफ, ठीक, बस नेट ईएमएफ मतलब इसके अक्रॉस, यहाँ के अक्रॉस नेट ईएमएफ का वैल्यू इतना, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ये यूज किया जा सकता है। क्या यहाँ तो ठीक है? हाँ अगर मान लो इसका करंट रेजिस्टेंस साथ जोड़ दें, रेजिस्टेंस साथ जोड़ दें, तो क्या आप इसमें करंट निकाल सकते हैं? क्या आप करंट निकाल सकते हैं? तुरंत आप क्या कीजिए, एक सिंगल बैटरी दिखा दीजिए और उसको आर के साथ जोड़ दीजिएगा, तो आपका करंट का वैल्यू, नेट करंट का वैल्यू निकल जाएगा। आराम से आप इसमें नेट करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तुमसे मान लो कहेगा नहीं हमको I1 निकाल के दे दीजिए, आई निकाल लेना पड़ेगा, आई निकाल लेना। अगर तुमसे कहा कि I1 निकाल दीजिए या I2 निकाल दीजिए, I3 निकाल दीजिए, किरचॉफ लॉ लगा लो। ये पूरा बाहर सर्किट ले लो तो किरचॉफ लॉ, I2 पूछेगा तो इस सेकंड वाला में ले लगा लो, वो किरचॉफ लॉ के मदद से निकालिए और आंसर रिजल्ट दे सकता है, ठीक। बस और इसका आराम से आंसर इस पर दे देगा। तो आप ईएमएफ पे मालूम कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर तुम्हारा ये वाला से ईएमएफ निकाल लो, इस पॉइंट का ईएमएफ निकाल लो ना, एक लूप में पूरे ओम्स लॉ लगाओ, जिसके कारण तुम्हारे पास रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप जैसा अच्छा लगे कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन अब मेरे हिसाब से ये रहेगा कि अगर पूरा कॉम्बिनेशन साथ यूज किया तो ये वाला यूज करे ना, और अगर सिंगल मांगे तो किरचॉफ लॉ के मदद से निकाल देना, तो काम हो सकता है। पहले पूरा नेट करंट निकाल लेना, नेट करंट का वैल्यू, और उसके बाद किरचॉफ लॉ लगा देना, तो अलग अलग सेपरेट ब्रांच में करंट्स का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हो जाना चाहिए बस। तो इस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स होगा वो अपना सिंपली संभालना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करे, तंग करे तो फिर हम लोग देख लेंगे। तो ये सीधा क्वेश्चन है, अभी बस इसके बाद कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे पास, कुछ क्वेश्चंस में मिक्स कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। क्या आपको मिक्स कॉम्बिनेशन याद है? मिक्स कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास क्या था कि अगर मान लो ऐसा 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 सेल जोड़ा जाए, एन रो एन कॉलम, ऐसा ऐसा एन कॉलम,
ठीक बस ये आपका n कॉलम करके जोड़ा जाए, ठीक बस, और इस तरह से आपका n रो है, n रो है, n रो है। तो आप बताओ इसमें अगर सबका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, इसमें हम लोग एक ही केस पढ़ा था, तो बताओ नेट ईएमएफ का वैल्यू, तो नेट ईएमएफ क्या था एन, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा एन आर बाई एम, एन आर बाई एम ये वाला था। और इसका करंट का वैल्यू निकालने के लिए बात था, तो आई बराबर ठीक बस नेट ईएमएफ डिवाइड बाय दिस इज एन आर बाई एम प्लस कैपिटल आर। और इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। अड़ी बात, तो इसमें भी ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पावर पर। जैसे ये आई बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एम एन ई और एन आर प्लस एम आर। इसी को आगे चल के हम डिस्कस किए थे कि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, देखो यही तो निकाला था ना, एम एन ई और डिवाइड बाय एन आर, देख लो एन आर रूट अंडर एन आर माइनस एम आर, ठीक बस। और ये वैल्यू तुम्हारे पास ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी 2 रूट अंडर एम एन आर और कैपिटल आर। तो बोलती ये वाला जब जीरो हो जाएगा तो वो मैक्सिमम करंट देगा। अड़ी बस यानी कि रिजल्ट क्या आया था, दिस इज एन आर बराबर एम आर, यानी कि m बाई n का रेशियो स्मॉल r बाय r के रेशियो के बराबर। तो इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन हो सकता है। अड़ी बस एक क्वेश्चन मेरे साथ है, अब उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि देर आर 48 सेल, कहीं पर 48 सेल है। अड़ी बस कहीं पर 48 सेल दिया हुआ है, ईच ऑफ ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट। देखो कहीं पर टोटल 48 सेल है, प्रत्येक का ईएमएफ ई का मान कितना है, ई का मान है 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है, कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। ठीक है, हाउ मेनी रो एंड कॉलम शुड बी मेड, बताओ इसमें कितना रो और कितना कॉलम में इसको जोड़े ताकि ये मैक्सिमम करंट दे दे, मैक्सिमम करंट दे दे। तो बताओ क्या होना चाहिए। तो अभी देखिए मैक्सिमम करंट के लिए ये फॉर्मूला है, मान लेते हैं एम रो और एन कॉलम, मान लिया जाए एम रो और एन कॉलम बनाने पर वो मैक्सिमम देगा। तो एक रिजल्ट तो तेरे पास यही है कि m बाई एन बराबर, देख लो है ना, हम लोग पास है m बाई ए बराबर स्मॉल r बाय r, स्मॉल r का वैल्यू 3, कैपिटल R का वैल्यू 3, 1 बाय 3। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि n बराबर 3m, माने कॉलम का संख्या रो के संख्या का 3 गुना होना चाहिए, लेकिन इससे वैल्यू तो नहीं निकला। अब तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बोला कि इस पर टोटल कितना 48 सेल को कैसे कैसे जोड़े। एक रो में कितना है n, दूसरे में भी n, तीसरे में भी n। अगर ऐसा ऐसा m रो है तो टोटल बैटरी कितना है m गुना n। तो तेरे पास दूसरा दिया हुआ है यही चीज, m गुना n रो में कितना हो जाएगा, m गुना n रो अगर लेंगे तो ये 48। लीजिए अब आपका ये दो इक्वेशन दिया हुआ है जिसके मदद से आप m और n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अरे बस m और n का वैल्यू आप आसानी से निकाला जा सकता है, हो जाएगा बस। तो ऐसा से कुछ क्वेश्चंस है अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको उतना दिक्कत नहीं करेगी। अब आप दूसरा एक टॉपिक आपका था हीटिंग इफेक्ट, लास्ट एक टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स में अगर हम लोग बात करें हीटिंग इफेक्ट्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है R, बस इसके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया जाए V, अक्रॉस अप्लाई किया V, जिसके कारण उसमें कितना करंट बह रहा है I, मानो ये में ई रहा होगा लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया तो V, ठीक है भाई V। तो अब बताओ इसमें पावर कितना जनरेट होगा, तो पावर बराबर क्या होता है VI, V कहाँ का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जिस कंडक्टर को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें बहता हुआ करंट अड़ेगा V स्क्वायर बाय R या VI स्क्वायर इनटू R। तो इन तीन फॉर्मूला में बेस्ट न्यूमेरिकल हो सकता है। सीएस का क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत दमदार क्वेश्चन नहीं, प्लेन क्वेश्चन होगा, ठीक बस। अब तुम्हारे पास क्या है आओ देखते हैं। तो मेरा सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे अच्छा तरीका तुम्हारे पास यही कि आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे ये देखो, ये आपका एकदम सिंपल सा सर्किट दिखाते हैं, एकदम प्लेन क्वेश्चन पहला, आराम से बना लीजिएगा। ये देखो ये आपका सर्किट दिया हुआ है, ये एक बैटरी दिखा रहे हैं और ऐसा, ये आपका 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये आपका 9, ठीक है, ये आपका
6 है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, पूछा जाए ठीक बस अगर तुम्हारे पास पूछा जाए कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है तो बताओ कितना कितना हीट जनरेट होगा, टोटल बैटरी कितना हीट कंज्यूम करेगा, दिन को सब में तुम्हारे पास कितना कितना एनर्जी कंज्यूम किया, ये और ये आपसे पूछ रहा है, तो बताओ बना पाएगा? क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन सीखे हैं पीछे, और ठीक बस आप पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लो, करंट निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो, फिर इस फॉर्मूला बैठा देना। सोचो तुरंत क्या कीजिएगा, जगह सीरीज और पैरेलल दोनों होगा तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। देखिए ये 4 है और ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 12 वोल्ट। तो तुरंत आप इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 12। अड़ी बस तो 12 वोल्ट। तुरंत आप करंट और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाल चल जाओ। ये 12 है, ये 6 है, तो बताओ कितना करंट? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 2 एम्पीयर। इससे भी क्या जाएगा? 2 और इससे भी 2 एम्पीयर जा रहा है। ठीक है बस, ये 2 जा रहा है, रेजिस्टेंस 4 का है, तो क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? कितना हो जाएगा? 8 का, और इसमें कितना हो जाएगा? 4 का। ये पोटेंशियल ड्रॉप 8 का और 4 का, देख लो बढ़िया से क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना का है? 8। ठीक बस, और इस 2 एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का था? 2। पोटेंशियल डिफरेंस 4 का था, सॉरी 4 का। अब बताओ क्या आप इसमें करंट निकाल सकते हैं? इसका करंट तो आपको मालूम है, इसका करंट तो आपको मालूम है 2 एम्पीयर, इसका 2 एम्पीयर क्या 2 भाग बटाओ, ये कितना कितना जाएगा? तो आप ओम्स लॉ से निकाल लीजिए, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर मालूम है 4 मालूम है, ये रेजिस्टेंस मालूम है, तो क्या हो जाएगा? 4/6, और इसमें क्या हो जाएगा? दिस इज देख लो, दिस इज 4/3। अरे बस ये आपका 4/3 और ये हो गया 4/6, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस करंट, सॉरी ये करंट का वैल्यू। तो क्या अब आप इस पहला वाला में पावर निकाल सकते हैं? फर्स्ट में P1 जिसको नाम दे रहे हैं, तो पावर बराबर क्या होता है? V गुना I। V कितना? 8, करंट कितना? 2, यानी कि 16। P2, चलो इसमें देख लो, इसमें देख लो बढ़िया से। अरे बस इसमें अगर देख लो तो क्या होता है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस 4, पोटेंशियल डिफरेंस 4, ये तो रेजिस्टेंस है जी, पोटेंशियल डिफरेंस 4 और ये गया करंट्स, तो कितना हो गया? 16/6, 16/6। और P3 ये बताओ ये कितना हो गया? ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस 4 गुना 4/3, यानी कि 16/3। सो इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, अगर बैटरी के द्वारा पूछा जाए तो इसका करंट निकालो, कितना करंट बढ़ा था? टोटल नेट करंट आई का वैल्यू कितना था? 2। सो ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया? सो ठीक है, पावर जनरेट अक्रॉस द बैटरी सेल, ये वैल्यू क्या हो गया? 24। अरे बस ये हो गया 24। अब तीनों को जोड़ के देख सकते हैं, ये तीनों मिलाकर इतना होना चाहिए ना, पूरा बैटरी तो यही तीनों में खर्चा हो रहा है। जोड़ के देखो तो कितना आता है? 16/6 और 16/3, ये हो गया 8/3 कर सकते हैं, 24/3 यानी 8 और 16 मिलाकर 24, और 24 के बराबर आएगा। तो अब बेस्ट वे ये है कि आप उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने करंट कितना कितना जा रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वो निकाल लो, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आप इस तरह का डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, करंट निकाल लीजिए, तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बस आपको हम भेजेंगे क्वेश्चन, जिस तरह से अपना बना लीजिएगा। ठीक है, बस ये रेटिंग तो याद है ना, रेटिंग समझता है ना, ये कहीं पर दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है, बस 60 वाट। ये क्या बताना चाहता है? 120 वोल्ट 60 वाट, मतलब 120 वोल्ट पर जो अप्लायंस को वर्क किया जाए तो पावर कितना कंज्यूम होता है? 60 वाट। बताया था थ्योरी में पावर, तो पावर बराबर क्या होता है? V²/R। तो देखो पावर दिया हुआ है 60 वाट, वोल्ट दिया हुआ है 120, तो क्या आपका R दिखा सकते हैं? तो मिली R निकालने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी अपना क्वेश्चन को पढ़े देख लेना, जैसे जैसे कनेक्शन करने बोला कनेक्शन निकालो, V निकालो, I निकालो, और क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, फिर जो दिक्कत होगा हमको भेजना, फिर उसको बनाए पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।